अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रोष, जज्बा और बदला साफ नजर आया। सांसद रही नवनीत राणा की हार के कई कारण, बलवन वानखड़े की जीत पर दावा करते नेता, इन सभी बातों पर आज की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजी न्यूज़ 24। मैं हूं इरशाद अहमद। आज हम बात करेंगे अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, जहां इस बार के चुनाव में रोष, जज्बा और बदले की भावना साफ नजर आई है। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पार्टियों का गणित बदल गया है। जहां भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में 2 बार सरकार चलाई, इस बार 400 पार। इस बार 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया गया था। हालांकि एग्जिट पोल में दिखाए गए बनावटी आंकड़े भी जनता के मनोबल को प्रभावित नहीं कर सके और मोदी लहर की चमक फीकी पड़ गई। भाजपा के प्रदर्शन में कई स्थानों पर गिरावट आई है। अब बात करते हैं अमरावती लोकसभा सीट की कहानी पर। अमरावती लोकसभा सीट पर इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिली है। नवनीत राणा, जिन्होंने एनसीपी के टिकट पर कांग्रेस, आरपीआई और अन्य पार्टियों के सहयोग से चुनाव लड़ा था और भाजपा शिवसेना गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। नवनीत राणा ने सेकुलर वोटों के दम पर जीत हासिल की थी। चर्चा रही कि कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में कारण उन्होंने भाजपा का समर्थन करना शुरू कर दिया था। हनुमान चालीसा के मामले में वो चर्चित रही। एक ऐसा चर्चा बना, चर्चा का विषय चर्चा में रही कि वो ने बीजेपी का एक खास चेहरा बना दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कास्ट वैलिडिटी मामले में जीत के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 में नवनीत राणा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में सेकुलर वोट बैंक ने उनके खिलाफ जोरदार प्रचार किया। अचलपुर के विधायक और शिवसेना शिंदे भाजपा महागठबंधन के सहयोगी बच्चू कडू ने नवनीत राणा के खिलाफ अपना उम्मीदवार दिनेश भूप, जो शिव सैनिक है, उनको उतारा और जोरदार प्रचार किया और उन्होंने भी भाजपा को चोट दी। यही कारण है कि बलवन वानखड़े को 5,26,271 वोट मिले और भाजपा की उम्मीदवार नवनीत राणा को 5,06,540 वोट लेकर वो हार गई। एक बात चुनाव के दिन ये देखी गई कि जो मतदाता बदलाव चाहते थे, उन्होंने भाजपा को वोट देना उचित नहीं समझा, लेकिन उन्होंने एक विशेष समुदाय के रुझान और उनके द्वारा मतदान देने की प्रक्रिया को देखकर 12 बजे ही अपना फैसला बदला और भाजपा के खाते में इतने वोट पड़े। अब बात करते हैं कांग्रेस की जीत कैसी हुई। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस उम्मीदवार बलवन वानखड़े के समर्थन में प्रचार किया। उनका मुख्य लक्ष्य था भाजपा के उम्मीदवार नवनीत राणा को हराना। इस प्रयास में अल्पसंख्यक समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने खुलकर प्रचार किया। उलमाओं ने भी नवनीत राणा के खिलाफ प्रचार में अहम भूमिका निभाई। वही उलमा जो नवनीत राणा के लिए इससे पहले जो चुनाव में खड़ी थी, इससे पहले सांसद बनाने में उलमाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो पूरे एक अल्पसंख्यक समुदाय का एक गट्ठा, एक विशेष समुदाय का एक गट्ठा पूरा नवनीत राणा को भारी मतों से मिला था और भारी मतों से वो चुन के आई थी। अब की बार यही उलमा कांग्रेस के उम्मीदवार बलवन वानखड़े के लिए बाहर निकले और उन्होंने भी एक अच्छी भूमिका निभाई और आज ये नतीजा हुआ कि बलवन वानखड़े जो है वो आज निर्वाचित हुए हैं, चुनकर आए हैं, सांसद बने हैं। अब बात करते हैं नेताओं की भूमिका पर। कांग्रेस के बलवन वानखड़े की जीत में विधायक बच्चू कडू, राजकुमार पटेल और अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा योगदान देखा गया है। हालांकि कुछ कांग्रेस नेता दावा करते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं ने उनके कारण कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मतदाताओं ने अपने मन की सुनी और नवनीत राणा को हार का सामना करना पड़ा। ये बड़ा इलेक्शन में 2024 में देखा गया। चुनाव ने दिखाया कि नेता को सबका साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि केवल एक समाज का। विकासात्मक विचार और ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ नेता ही सफलता पा सकता है। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि जनता अपने नेताओं की असलियत समझती है और सही समय पर उचित निर्णय लेती है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए गाजी न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ इरशाद अहमद। धन्यवाद।